हरियाणा विधानसभा में अंततः जो कानून व्यवस्था हरियाणा में स्थिति बिल्कुल बेकाबू हो गई है, उस पर कॉलिंग अटेंशन मोशन जिसको लेके बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी हमें। कांग्रेस पार्टी को, हमारे विधायक दल को पहले तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। 6 बार सदन स्थगित किया गया, सदन की कार्रवाई एडजर्न हुई, सदन की कार्रवाई ठप हुई, उसके बाद जाके सरकार ने माना और आज उस पर चर्चा है। तो आज बाकी तो चलो आप पूछना सवाल, मगर मेन तो ये है कि भाई हरियाणा में स्थिति बड़ी खराब है कानून व्यवस्था की। कोई भी, और ये हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है और भारत सरकार भी यही बता रही है। भारत सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय के जो आंकड़े हैं, जो कि मोदी सरकार और ये अमित शाह के अंदर गृह मंत्रालय है, और जो उसके अनुसार जो ये बता रहे हैं हमारे सांसद जी, जो सोशल प्रोग्रेसिवनेस इंडेक्स SPI, उसमें देश में सबसे असुरक्षित राज्य हरियाणा को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषित कर दिया 2006। इससे क्या बात हो सकती है? हत्या दर में, मर्डर रेट में देश में 30 नंबर पे, झारखंड बिहार के बाद। महिलाओं के ऊपर अपराध में देश में नंबर 1 पे। दलितों के ऊपर अपराध दूने हुए 2014 के मुकाबले। क्राइम रेट दूना हुआ है 2014 के मुकाबले हरियाणा के अंदर। और फिरौतियों का और जो ये जो फायरिंग और गैंग, इनमें देश में नंबर 1। हरियाणा की खुद की सरकार की STF बता रही है कि 80 यहाँ पे गैंग, छोटे बड़े गैंग, 80 गैंग हरियाणा के अंदर कार्रवाई अपनी बिठा रहे हैं, काम कर रहे हैं। हालात ऐसी होगी कि जनता को बेखौफ होना चाहिए, ऐसा राज होना चाहिए, लेकिन हो गए अपराधी बेखौफ। जब हमारी सरकार थी तो सारे गैंगस्टर्स ने तो अपराध छोड़ दिया था, हरियाणा छोड़ दिया था, और कहीं कोई छोटी मोटी आती थी तो वो भागते, बचते और छुपते फिरते थे। और अब कहीं कोई बात आती है तो गैंगस्टर आके सोशल मीडिया पे कहते हैं, एक के बाद होड़ लगती है कि ये हमने किया है, ये धमकी हमारी तरफ से आई है, हम जिम्मेदारी लेता हूँ। बोले ये फायरिंग हमने करी है, ये मर्डर हमने किया है, ये डकैती हमने करी है, ये फिरौती हमने कॉल करी है। ये होड़ लगती है कि भाई ये इस गैंग ने किया कि इस गैंग ने किया। ये मतलब बेखौफ हो गए गैंगस्टर। यही कई बार हो लिया हर जगह, ये पूरे प्रदेश में, जो नारायणगढ़ में जो है, पूरे प्रदेश में स्थिति होगी। और मुख्यमंत्री जी से बात करें तो मुख्यमंत्री जी हंस के टाल देते हैं, क्योंकि हंस के इसलिए टालते हैं क्योंकि अफसर उनकी सुन नहीं रहे, क्योंकि अफसरों को पता है कि भाई डोर कहीं और है। अफसरों को पता है कि डोर तो दिल्ली में गुरु के पास है। अफसरों को पता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग वहीं से होनी है, अफसर उनको मान नहीं रहे। मुख्यमंत्री हंस के इसलिए को सारी बात को टाल देते हैं। हरियाणा में कानून व्यवस्था है गायब, मुख्यमंत्री जी का नाम है नायब। ये स्थिति होगी। तो हमारी आज ये मेन जो बात थी ना, मेन तो ये थी। बाकी तो सांसद जी भी इस बारे में कुछ अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं जी हमारे आदरणीय नेता CWC के सदस्य, 5 बार के सांसद श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आज यहाँ नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पधारे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं अशोक मेहता जी के साथ, हमारे भाई दुष्यंत चौहान जी के साथ, जो हमारे ग्रामीण के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। आप सबकी तरफ से मैं दीपेंद्र जी का स्वागत करता हूं। और जो बात आई, चाहे हमारा यहाँ नारायणगढ़ है जी, कितने यहाँ पे मर्डर, जिनको सिक्योरिटी मिली हुई है प्रधान जी, उनको भी फायरिंग बार बार फिरौतियां मांगी जा रही हैं। कितने लोग तो पुलिस तक पहुंचे भी थे, कितने लोगों ने तो देनी भी शुरू कर दी। और जैसे अभी दीपेंद्र जी बता रहे थे कि खौफ नहीं रहा, कि वीडियो डाले जाते हैं, ऐसा कब हुआ? हरियाणा के इतिहास में ऐसा कब हुआ है? और इस सब हालातों के बाद भी सरकार की जो अप्रोच है वो कैजुअल, उनको कोई परवाह नहीं। जो हरियाणा के आमजन की समस्याएं हैं उनसे कोई सरोकार ही नहीं है। कल ही एक सवाल भी लगाया गया और उसके उत्तर में ये मिला है
कि 20,000 से ज्यादा पोस्टें कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक खाली पड़ी हैं। आज भी इतने हालात खराब होने के बाद भी सरकार को, इस भाजपा की सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उन्हें लगता है कि हाँ, हम वोट चोरी के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, कहीं जाति के माध्यम से चुनाव अपनी ओर बना लेंगे, कहीं विकास करने की आवश्यकता ही नहीं। सड़कों का हमारा इतना बुरा हाल है, बार बार कहने के बावजूद भी। और आपके सामने है जी, प्रदेश सरकार ने फ्लोर ऑफ द हाउस पिछले सेशन में कहा कि जून महीने तक सभी सड़कों को रिपेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद भी कल ये पता चलता है कि जी 6100 किलोमीटर सड़क, जो कि 50% से भी ज्यादा है पीडब्ल्यूडी की सड़क हरियाणा के अंदर, टूटी पड़ी है, उसकी रिपेयर करनी है। अब नई तारीख दे दी 31 मार्च 2026। पिछली तारीख का क्या हुआ? ये जुमलेबाजी कब बंद होगी? कब बंद होगी ये जुमलेबाजी? तंग हो गई जनता। लेकिन ये सरकार ऐसी है, जैसे दीपेंद्र जी ने बताया, भी मुख्यमंत्री जी गायब हैं, नायब नहीं है, गायब हैं। उनको प्रदेशवासियों से कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। किसी के दुख को वो अपना दुख समझ ही नहीं पा रहे। कहीं कोई ध्यान ही नहीं है कि ना कानून व्यवस्था बची है, नशा बढ़ता जा रहा है, सफाई व्यवस्था के नाम पे भी बस पैसा खर्च होता है। कि पिछली की 5 साल पूरी हो रही है टर्म, उसमें भी सवाल लगा के आपके सामने रख देंगे कि कैसे बुरी तरह से फेल हुई है। हमारा इंडस्ट्री छोड़ छोड़ के जो है प्रदेश को जा रहा है। कैसे तरक्की होगी हमारे प्रदेश की? कैसे तरक्की होगी? इसलिए मैं तो यही समझ रहा हूं और देख भी रहा हूं कि जन जन जो है हमारे शीर्ष नेतृत्व की तरफ देख रहा है, श्री राहुल गांधी जी की तरफ देख रहा है, खड़गे साहब की तरफ देख रहा है और हुड्डा साहब की तरफ देख रहा है कि जिनको दर्द है आम आदमी के साथ। इस सरकार में देख लिया, वायदे बहुत बड़े बड़े होते हैं, जुमलेबाजी बहुत बड़ी बड़ी होती है। मैं आपको बताऊं, ये जो आपको याद होगा एक कार्यक्रम चलाया गया था गरीब उत्थान के लिए, मुख्यमंत्री ये उत्थान योजना कि जी गरीबों की आय दुगनी की जाएगी। सवाल लगाया, सवाल रिजेक्ट कर दिया। मौलाना विधायक द्वारा एक सवाल लगाया गया कि भाई कितनों की आय दुगनी हुई है, जानकारी मिले, जिलेवार दे दो। रिजेक्ट कर दिया क्योंकि कुछ बताने का है ही नहीं। मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना आपको याद होगा, उसको 7-8 साल हो गए चलते को, आज उस पर बोलते नहीं है। भाई आप पूछिए नेताओं से, भाजपा के नेताओं से भी। बड़ी अच्छी कार्यक्रम चलाया था कि किसानों की आय दुगनी होनी थी, वो 2022 में होनी थी, गरीबों की आय दुगनी होनी थी। क्या रहा? कब बंद होगी जुमलेबाजी? धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर हो या और कहीं इश्यूज हो, सरकार जो है वो डिलीवरी नहीं दे पाई है। आपका एक्सपीरियंस भी काफी लंबा चौड़ा है राजनीति में। क्या लगता है कि ये सरकार 5 साल पूरे करेगी? देखिए, मैं समझता हूँ ये जो सरकार है ये व्यापक जन भावना से बनी हुई सरकार नहीं है। व्यापक जन भावना से बनी हुई सरकार का लोगों में ये होता भी सरकार बने और देश को पता होता है इस प्रदेश में ये सरकार नहीं है। ये जन भावना को धोखा देकर वोट चोरी, जंतर मंतर तंत्र से और मैनेजमेंट और इलेक्शन मशीनरी से, ये मैनेजमेंट और मशीनरी के दुरुपयोग से बनी हुई सरकार है, जन भावना से बनी हुई सरकार नहीं है। इसीलिए ये जैसे कहा हमारे वरुण जी ने कि लोगों के, हरियाणा के लोगों के सुख दुख से सरकार का वो सरोकार नहीं है जो होना चाहिए, क्योंकि इनको पता है मैनेजमेंट से बने हुए इनकी सत्ता है। तो इसलिए सरकार की जो परफॉर्मेंस है वो बेहद निराशाजनक है। ये सरकार तो 10 साल की सरकार भी पूर्णतः विफल थी और लोग इसीलिए बदलना चाहते थे उसको, जन भावना बदलाव की थी। मगर ये वाली सरकार जो ये बनी है तो 1 साल में तो उससे भी ज्यादा, जो 10 साल बीजेपी की सरकार का जो कार्यकाल, हरियाणा में हुआ क्या है आप खुद देखो, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। तो हरियाणा खुशहाली की तरफ से नहीं गया, हर चीज में हरियाणा नीचे गया, बेरोजगारी में ऊपर गया, ये स्थिति है। कार्यकाल मतलब कर ही नहीं। तो समय बताएगा इस चीज को। अच्छा, दूसरा एक इसी से जुड़ा सवाल है। एक नेशनल लेवल पे इशू चल रहा है जो राहुल गांधी ने शुरू किया है कि धांधली हुई है। तो हरियाणा में क्या लगता है कितनी सीटों पे ऐसा हुआ होगा और क्या कोई ऐसा जैसे
महादेवपुरा में किया है, तो हरियाणा में भी क्या कुछ ऐसा? देखिए, हरियाणा के अंदर भी व्यापक स्तर पे ये इलेक्शन कमीशन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने गड़बड़ी कराने का कार्य किया है और इसका हम अध्ययन करा रहे हैं। जल्दी ही सारे तथ्य आपके सामने रखेंगे। ये कुछ बीच बीच में चुनाव चयनित करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के सहयोग से ये गड़बड़ियां करा रही है। आज देश में के सामने आ गया, महादेवपुरा की सीट का देश के सामने आ गया, कई जगह महाराष्ट्र का आया सामने, और अब हरियाणा का भी जल्दी हम तथ्यों के साथ बात रखेंगे। मगर दुर्भाग्य की बात ये है कि ये चुनाव आयोग ने जवाब ही नहीं दिया। जो बात रखी थी कि महादेवपुरा में इतनी नकली वोट हैं, कैसे बनी और वो कौन उन वोटों को डाल के आया है, ये प्रश्न थे, उसका जवाब ही नहीं दिया। वो इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि भाई हम कैमरा सीसीटीवी नहीं देंगे कि महिलाओं को उस पर आपत्ति होगी। महिला तो वोट डालने जा रही हैं, उनके तो मतलब कोई वहाँ पे तो टीवी वाले खड़े होते हैं, मीडिया वाले खड़े होते हैं, सारा तो वोट डालने जा रही है महिलाएं। ये कमाल की बात है, गजब की बात है। ये इलेक्शन का सीसीटीवी कैमरा तो मैं तो इसलिए नहीं दे रहे कहीं कि जैसे चंडीगढ़ में आपने देखा था मेयर के चुनाव में, वो सीसीटीवी कैमरा जब निकला तो क्या करता पाया, वो जो इलेक्शन कमीशन का अधिकारी गया था, वोट अपना खुद ही डाल रहा था। ये स्थिति है। तो ये देश में निष्पक्षता नहीं रह गई। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, पूरी तरीके से भाजपा के सहायक आयोग है ये। इसका नाम भी बदलना चाहिए अगर ये ऐसा लगता है। ये स्थिति बन गई है। जो देश भर में अभियान चल रहा है वो कोई कंक्लूजन, मतलब लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगा क्यों? बिल्कुल पहुंचेगा। हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने संसद में, हम जो है अभी संसद का सत्र भी समाप्त हुआ परसों, संसद में भी हमने इस बात को, चुनाव आयोग और वोट चोरी के मुद्दे को जोर शोर से, SIR बिहार में हो या वोट चोरी पूरे देश में, उस मुद्दे को इंडिया गठबंधन ने बड़े जोर शोर से एकजुटता से उठाया। सरकार ने कहा कि उस पर चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन हमने उसको उठाया और संसद से लेकर और सड़क तक, जहाँ राहुल जी की यात्रा चल रही है, हम जब तक इस देश में निष्पक्ष चुनाव पूरी तरीके से निश्चित नहीं किए जाएंगे तब तक लोकतंत्र पे खतरा है। सत्ता में काबिज होने के बाद जिस तरह का शाम दाम दंड भेद का खेल, सारी एजेंसियां इनके कंट्रोल में, सारा पैसा इनके कंट्रोल में, चुनाव कराने वाली जो एजेंसियां इनके कंट्रोल में, और किस तरीके से ये उसका दुरुपयोग करके लोगों की, हरियाणा में तो केवल वोट चोरी नहीं हुई, हरियाणा में सत्ता चोरी हुई। लोग की जनभावना को धोखा दिया। हरियाणा में जनभावना भाजपा की सरकार को बदलने की थी, लेकिन उस जनभावना को इन्होंने धोखा देने का कार्य किया। तो इसीलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि चुनाव की प्रक्रिया भी है देश में बचे, तभी लोकतंत्र बचेगा, तभी संविधान बचेगा। आपने बहुत से अच्छे सवाल पूछे, क्योंकि ये मेहता साहब ने पार्ट 2 भी लिखवाया हुआ है, जाएगा, तो इसीलिए वहाँ पे पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी हाल ही में कुछ पत्रकारों पर पर्चे दर्ज हुए हैं। ये तो पत्रकारों को प्रताड़ित ही नहीं, दोनों ही बातें की जा रही हैं। इन्होंने, आपने देखा होगा कि भाई पत्रकारों को बुला के यूट्यूबर को पैसे वैसे से कि भाई ये पैसा ये लो, कोई नहीं लेता तो फिर वो जेल में जाओ, ये स्थिति है। तो ये तो हकीकत है, आप देख रहे हो। सर, सरकार रोजगार देने का दावा कर रही है, लेकिन काफी विभागों में पद खाली पड़े। है वो तो भी पता है, अभी बताया 20,000। अब चाहे आ जाओ यार, हम भी थोड़ा